नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज़ नीरज कुमार मीना। आई टीच सोशल साइंस एंड आई एम फ्रॉम जवाहर नवोदय विद्यालय लखीमपुर असम। जैसा कि दोस्तों आपको मालूम है, जेएनवीएसटी के लिए 6th क्लास का एंट्रेंस एग्ज़ाम 30 अप्रैल 2022 को होने वाला है, जिसके अंतर्गत हर साल की तरह इस साल भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। उनमें सबसे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, सबसे ईजी क्वेश्चंस भी जिसे हम मान सकते हैं, वो रीजनिंग के होते हैं। तो आइए हम देखते हैं जो रीजनिंग के जो क्वेश्चंस आएंगे हमारे सामने वो किस तरह के आते हैं। लेकिन हम जो सबसे पहले उनका बेस देखेंगे, हम लास्ट ईयर का यानी 2021 का 2021 का जो क्वेश्चन पेपर है उसको रीड करेंगे। उसके बारे में देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन हमारे सामने आए हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी, हमारे सामने जो रीजनिंग का टेस्ट होगा यानी मेंटल एबिलिटी टेस्ट होगा, इसमें देखिए हमारे सामने कुछ इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। यानी पार्ट 1 का जो मेंटल एबिलिटी टेस्ट है, पार्ट 1 में हमें सिर्फ ये दिखाना है कि इन क्वेश्चंस में से कौन सी आकृति, कौन सा फिगर डिफरेंट है। यानी इनमें से वन फिगर इज़ डिफरेंट, एक फिगर इसमें डिफरेंट है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन 1 है, क्वेश्चन 1 में हमारे सामने डिफरेंट कौन सा होगा। ऐसे ही जैसे देखिए ए है, ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन के अंदर 3 डॉट्स दिए हैं, 3 डॉट्स ऊपर है, 3 डॉट्स नीचे हैं। ऐसे बी के अंदर भी 4 लाइन्स ऊपर हैं, 4 लाइन्स नीचे हैं। ऐसे सी के अंदर 4 लाइन्स नीचे हैं एंड 4 प्लस नीचे हैं एंड 3 प्लस ऊपर है। यानी ये डिफरेंट है क्योंकि 3 और 4 होगा, यानी 4 4 नहीं है ना 3 3 है। ऐसे डी के अंदर 2 2 डॉट्स है, तो यानी आंसर होगा सी आंसर होगा। ऐसे ही क्वेश्चन सेकंड होगा एम एन ओ पी। इसमें कुछ में इसमें ए ऑप्शन के अंदर क्लॉकवाइज दिया है और बाकी ऑप्शन के अंदर एंटी क्लॉकवाइज दिया है। यानी क्लॉकवाइज आंसर आएगा इसमें, क्योंकि सिर्फ ए ऑप्शन के अंदर ही क्लॉकवाइज है और बाकी ऑप्शन के अंदर एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, अब हम देखते हैं। मान लीजिए ये क्वेश्चन 4 थोड़ा डिफरेंट है। क्वेश्चन 4 के अंदर KIC, CKI, KEC, IKC। इसके अंदर देखिए हमारे सामने KIC, CKI और IKC यानी ABD तीनों सेम है। तीनों के अंदर KIC यानी यही अक्षर आ रहे हैं बार बार। ठीक है, इनको इनके सेम प्लेस चेंज कर दिया है, इनका प्लेस चेंज कर दिया है। लेकिन KEC, ई पहली बार आया है, ई इसके अंदर है ही नहीं इस सीरीज में, यानी डिफरेंट कौन सा होगा, KEC। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट में क्या है। नेक्स्ट पार्ट में आपके सामने एक क्वेश्चन फिगर है, एक आंसर फिगर है। इसमें हमें जो क्वेश्चन फिगर जैसी ही आपको आंसर फिगर देखने को मिलेगी जो एग्जैक्टली सेम होगी। यानी अब आपको एग्जैक्टली जो सेम में आपको देखने को मिलेगी, तो देखिए क्वेश्चन फिगर की तरह आंसर फिगर में जो सेम आएगी, यानी सी ऑप्शन होगा। जो 5th क्वेश्चन है उसका जो सी ऑप्शन होगा क्वेश्चन फिगर के जैसा। ठीक है, ऐसे ही आपके 6 क्वेश्चन भी इस तरह से होगा, 7 भी होगा ऐसे ही होगा, 8 भी ऐसे ही होगा। जैसे जो 6 क्वेश्चन है उसका राइट आंसर सी होगा, ऐसे 7th क्वेश्चन है उसका राइट आंसर डी होगा, क्योंकि सेम पार्ट बिल्कुल सेम है, एग्जैक्टली सेम है, ये आप देख सकते हैं। एंड 8 क्वेश्चन है उसका आंसर सी होगा, यानी एग्जैक्टली सेम दिखाई दे रहा है हमें बिल्कुल। ठीक है, अब पार्ट 3 पे आते हैं। पार्ट 3 में क्या करना है, पार्ट 3 में कि हमें कोई भी डायरेक्शन चेंज नहीं करनी, हमें इस बॉक्स को पूरा करना है। यानी क्वेश्चन फिगर है, यानी क्वेश्चन 9 पे आते हैं। जो क्वेश्चन 9 है, क्वेश्चन 9 का जो फिगर है इसको कंप्लीट करना है। इस बॉक्स के अंदर कौन सा बॉक्स आएगा, यानी इस बॉक्स के अंदर बॉक्स आता है बी बॉक्स आता है। बी बॉक्स सेम आ रहा है, सभी के अंदर यही डिजिट दिखाई दे रही है। ठीक है, सेम डिजिट दिखाई दे रही है सभी के अंदर, तो आपका ये वाला आंसर होगा बी। द राइट आंसर इज बी। ओके, अब पढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब देखिए पार्ट 4 है। पार्ट 4 में आपके सामने जो क्वेश्चंस दिए हैं इसमें एक सीरीज कंप्लीट करनी है। यानी 13 क्वेश्चन को देखिए, 13, 14, 15, 16, इसमें एक सीरीज कंप्लीट करनी है आपको। इस सीरीज में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड दिया हुआ है और फोर्थ सीरीज में क्वेश्चन मार्क है। यानी इसके अंदर जो आंसर होगा वो आंसर होगा बी, यानी ये इस सीरीज को कंप्लीट करेगा। ठीक है, इसी तरीके से 14, 15, 16 इनकी भी हमें सीरीज कंप्लीट करनी है। तो सीरीज कंप्लीट करने के ये वाले पार्ट के अंदर सभी एक जैसे क्वेश्चंस होंगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। देखिए दोस्तों, जो हमारे सामने 17 क्वेश्चन है, 17 क्वेश्चन में जो स्टार्टिंग की 2 फिगर हैं उनके अंदर जो क्वेश्चन फिगर दी है इनके अंदर कुछ रिलेशन है। सेम यही रिलेशन फर्स्ट सेकंड के जैसा ही थर्ड और फोर्थ में होना चाहिए। तो हमारे सामने थर्ड तो जो फिगर है, लेकिन फोर्थ फिगर नहीं दी है। तो यानी फोर्थ फिगर इनमें से कौन सी होगी, इन ऑप्शन में से हमें ये बतानी है। जैसे मान लीजिए एक सिंपल क्वेश्चन लेते हैं, हम लेते हैं 19 क्वेश्चन लेते हैं। जैसे 19 को देखिए, 19 के अंदर बी रेशियो, फिर बी और फिर बी को उल्टा किया हुआ है, उसको उसके सामने अपोजिट रखा है। ऐसे तो डी क्या होगा, ऐसे डी के सामने जो फिगर आएगी वो कौन सी आएगी, यानी ए ऑप्शन। देखिए ए ऑप्शन का जो आंसर होगा वही डी के आंसर जो इस बॉक्स में या जो क्वेश्चन मार्क वाले बॉक्स में आएगी। ठीक है, ऐसे ही अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 6 में। पार्ट 6 में हमें क्या करना है, कंप्लीट द जियोमेट्रिकल फिगर। जो इसके सामने जियोमेट्रिकल फिगर दी है हमें क्वेश्चन फिगर में, यानी 21 जो आपका क्वेश्चन है, 21st क्वेश्चन के अंदर देखिए
जो क्वेश्चन फिगर है इसको हमें कंप्लीट करना है। अभी कंप्लीट कैसे होगा, यानी इसके अंदर ए बी सी डी के अंदर कोई भी एक ऑप्शन चुनकर उस बॉक्स के अंदर उस जो आपके सामने जो फिगर है उसके अंदर उसको फिट करना है। यानी बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, यानी बी ऑप्शन का जो आंसर है हमें क्वेश्चन फिगर के अंदर फिट कर देंगे तो ये हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे बाकी 22, 23, 24 क्वेश्चन इसी तरह से होंगे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट। इसमें देखिए पार्ट 7 में आपके सामने दिखाई गई है, इनमें से सेलेक्ट द आंसर फिगर विच इज एग्जैक्टली द मिरर इमेज ऑफ द क्वेश्चन फिगर व्हेन द मिरर इज हेल्ड एट एक्स वाई। यानी एक्स वाई के सामने यानी मिरर एक्स वाई के सामने हम अगर रखेंगे किसी इमेज को तो वो हमें किस तरह से दिखाई देगी। तो यानी कोई भी इमेज हम मिरर के सामने रखते हैं तो हमें उल्टी दिखाई देती है, यानी एक सेम ऐसी नहीं दिखाई देती, वो अपोजिट डायरेक्शन दिखाई देती है। यानी अब क्वेश्चन फिगर है, ये देखिए 25 क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर होगा ए। अगर हम इसको मिरर के सामने रखते हैं क्वेश्चन फिगर को तो वो हमें आंसर फिगर का ऑप्शन ए जैसा दिखाई देगा। ठीक है, ऐसे ही देखिए 27 को देख लीजिए। 27 क्वेश्चन में TEND ये कुछ अक्षर लिखे हैं, इनको सामने हम मिरर के सामने रखते हैं तो मिरर के सामने इसको देखने से कैसे दिखाई देंगे, हमें ये अपोजिट दिखाई देंगे TEND। ठीक है, अब पार्ट 8 पे आते हैं। पार्ट 8 में क्या किया है, हमारे सामने कुछ पीस ऑफ पेपर रखे हैं, इनको फोल्ड किया है और इनको पंच किया है। यानी इनको फोल्ड करने के बाद इनको पंच करके हम किस तरह से सामने देख सकते हैं। यानी 29 क्वेश्चन में देखिए पार्ट 8 में जो क्वेश्चन फिगर है, क्वेश्चन फिगर को हमने इसको फोल्ड किया, फोल्ड करने के बाद हमने इसको पंच कर दिया है। तो हमारे सामने जो ये है आंसर फिगर है ABCD, इनमें से ऑप्शन C आंसर सही होगा। इसको हमने पंच करने के बाद जो इसको ओपन किया है तो हमारे सामने ये वाली फिगर सामने आती है। अब देखते हैं पार्ट 9 पे। अब देखिए जो पार्ट 9 के अंदर हमारे सामने जो क्वेश्चन है यानी 33 क्वेश्चन है उसको देखिए। 33 क्वेश्चन के अंदर देखिए जो क्वेश्चन फिगर है, क्वेश्चन फिगर में 33 में कुछ हमारे सामने कट आउट पीसेस रखे हुए हैं, कुछ कटआउट कुछ अलग अलग टुकड़े रखे हुए हैं। उन टुकड़ों को हमें एक आकृति बनानी है, एक फिगर बनानी है। उन टुकड़ों से, उन कटआउट पीसेस से हमें एक फिगर बनानी है। तो यानी उन फिगर को बनाने से देखिए अगर इन पीसेस से हम कोई फिगर बनाएंगे तो वो ए फिगर बनेगी। ए फिगर को हम इस तरह से, जरूरी नहीं हम सेम ऐसी बनानी है, उनको थोड़ा सा तिरछा करके ऊपर नीचे साइड में राइट लेफ्ट अप डाउन किसी तरह फिट कर सकते हैं। तो हमारे जो सामने फिट बनेगी इमेज वो बनेगी ए ऑप्शन जैसी, यानी इसका आंसर ए होगा। ठीक है, ऐसे 34 में सेम है, 34 को अगर फिट करेंगे तो ए ऑप्शन होगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं पार्ट 10 की तरफ। इसमें देखिए पार्ट 10 में आपके सामने रखी है एक क्वेश्चन फिगर है, एक आंसर फिगर है। इसमें क्या करना है, सेलेक्ट द आंसर फिगर इन विच द क्वेश्चन फिगर इज हिडन। यानी इसके अंदर क्वेश्चन फिगर हिडन है। तो यानी जो हमारे सामने क्वेश्चन फिगर 37 क्वेश्चन है, इसके सामने जो आंसर फिगर है ये हिडन है। यानी आंसर फिगर में देखिए जो 37 है वो बी ऑप्शन के अंदर छुपा हुआ है, बी ऑप्शन के अंदर हाइड है, बी ऑप्शन के अंदर हिडन हुआ है। तो यानी इसका आंसर होगा बी। ऐसे ही वो देखिए 38 है, 38 का राइट आंसर होगा ए। ऐसे 39 है, 39 का राइट आंसर होगा ए। एंड 40 का राइट आंसर ए होगा। देखिए 40 में देखिए जैसे 40 के अंदर बी दिया हुआ है, यानी बी किसके अंदर मिल रहा है हमें, बी मिल रहा है ऑप्शन ए के अंदर, यानी इसका जो राइट आंसर ए होगा। ठीक है, तो ये हमारा रीजनिंग का पार्ट था। ये रीजनिंग के पार्ट के अंदर हमें जो मेंटल एबिलिटी टेस्ट है, इस तरह की आपके सामने कुछ पार्ट्स आएंगे। मीन्स पार्ट 10 दिए हैं, ये 2021 का पेपर है जिसमें आपको ये वाले क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, अलग अलग पार्ट्स के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब आप अलग अलग डिफरेंट के जो क्वेश्चंस हैं इसमें देख सकते हैं, तो आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, और अच्छे से एग्जाम कीजिएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।